नमस्कार दोस्तों, जानवचन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों के बारे में, जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। तो बातचीत के भाव में समझा जाए, तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण हर पात्र से संवाद करते हुए उसे सही रास्ता दिखा रहे हों। आइए इस महान कथा को कहानी और संवाद के रूप में समझते हैं। जब अधर्म बढ़ने लगा, द्वापर युग का समय था। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहे थे। राजाओं में अहंकार था और शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अन्याय कर रहे थे। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवता बोले, प्रभु, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है। कृपया अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और समय आने पर धर्म की स्थापना करूंगा। मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने अत्याचारी कंस के अंत का मार्ग तैयार कर दिया। लेकिन महाभारत की भूमिका तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। पांडवों से पहली निकटता समय बीता। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव बड़े हो रहे थे। पांडव सरल, धर्मप्रिय और विनम्र थे, जबकि दुर्योधन के मन में ईर्ष्या थी। एक दिन कृष्ण की मुलाकात पांडवों से हुई। अर्जुन से तो उनका विशेष स्नेह हो गया। अर्जुन ने कहा, माधव, आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मिल गया हो। कृष्ण हंसकर बोले, पार्थ, यह रिश्ता नया नहीं है। यह तो जन्म जन्मांतर का है। तभी से कृष्ण केवल मित्र नहीं बल्कि पांडवों के शुभचिंतक बन गए। द्रौपदी स्वयंवर। मित्रता की गहराई। द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन ने मछली की आंख भेद दी, तो कृष्ण मुस्कुराए। बलराम ने पूछा, कृष्ण, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कृष्ण बोले, क्योंकि यह विजय केवल एक प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि धर्म के पक्ष की है। जब द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी, तब कृष्ण ने उन्हें अपनी सखी माना। यही कारण था कि द्रौपदी संकट में सबसे पहले कृष्ण को याद करती थी। चीरहरण। जब कृष्ण बने रक्षक, हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया। दुशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया। सभा में भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान लोग मौजूद थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हताश होकर द्रौपदी ने आंखें बंद की और पुकारा, हे गोविंद, मेरी लाज बचाए। दूर द्वारका में बैठे कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली। कृष्ण बोले, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। और चमत्कार हुआ। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया। दुशासन थक गया, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। यह घटना बताती है कि कृष्ण हमेशा सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहते थे। शांति का अंतिम प्रयास। जब पांडवों को उनका राज्य नहीं मिला और युद्ध की संभावना बढ़ने लगी, तब कृष्ण ने कहा, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले शांति का प्रयास करते हैं। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, पांडवों को उनका अधिकार दे दो। वे 5 गांव में भी संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन अहंकार से हंस पड़ा, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यह सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। जहां अहंकार होता है, वहां विनाश निश्चित होता है। अब युद्ध टालना संभव था। चुनाव, सेना या कृष्ण। युद्ध से पहले कृष्ण ने दोनों पक्षों को बुलाया। कृष्ण बोले, एक ओर मेरी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना हथियार उठाए। चुन लो। दुर्योधन तुरंत बोला, मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आप चाहिए प्रभु। आपके रहते मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, जहां मैं हूं वहां विजय है। कुरुक्षेत्र। अर्जुन का मोह। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने गुरु, पितामह और रिश्तेदारों को सामने देखा, तो उसका धनुष नीचे गिर गया। अर्जुन बोला, माधव, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? मुझे ये युद्ध नहीं करना। तब कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, धर्म और अधर्म के बीच है। और फिर उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। इन शब्दों ने अर्जुन के मन का अंधकार दूर कर दिया। अर्जुन ने दृढ़ होकर कहा, माधव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं युद्ध करूंगा। युद्ध की रणनीतियां। कृष्णन की बुद्धिमत्ता। भीष्म भीष्म पितामह भीष्म कैसे हराएं? अर्जुन बोला, उन्हें कैसे हराए? कृष्ण ने कहा, शिखंडी को आगे रखो, भीष्म उस पर वार नहीं करेंगे। योजना सफल हुई। द्रोणाचार्य द्रोण को हराना कठिन था। कृष्ण बोले, जब तक उनके हाथ में शस्त्र हैं, विजय असंभव है। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोण ने हथियार डाल दिए। कर्ण, जब कर्ण का रथ धस गया, वह बोला,
अर्जुन, नियम के अनुसार वार मत करो। कृष्ण ने तुरंत कहा, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब नियम कहाँ थे? अर्जुन ने अवसर का उपयोग किया। दुर्योधन दुर्योधन की जांग कमजोर थी। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, भीम ने प्रहार किया और युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ गया। लेकिन राजा नहीं, महाभारत की सबसे अद्भुत बात यह है कि कृष्ण न तो राजा थे, न सेनापति, फिर भी पूरा युद्ध उनके मार्गदर्शन में लड़ा गया। वे कहते थे, सच्चा नेता वही है जो स्वयं आगे बढ़कर नहीं, बल्कि दूसरों को सही दिशा देकर जीत दिलाए। युद्ध के बाद युद्ध समाप्त हुआ। चारों ओर शोक था। युधिष्ठिर बोले, प्रभु ये कैसी विजय है? कृष्ण ने समझाया, कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने युधिष्ठिर को न्यायपूर्वक राज्य चलाने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण की शिक्षाएं बातचीत के रूप में। अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? गंभीर ने पालन करना। द्रौपदी, संकट में कौन साथ देता है? विश्वास और भक्ति। भीम, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कृष्ण, मन का अहंकार। युधिष्ठिर, सच्ची विजय क्या है? जहां सत्य और न्याय हो। निष्कर्ष, महाभारत की आत्मा। अगर महाभारत एक विशाल वृक्ष है तो श्री कृष्ण उसकी जड़ है। वे हर घटना के पीछे अदृश्य शक्ति की तरह मौजूद थे। उन्होंने सिखाया, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, सही के लिए खड़े रहो, जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह श्री कृष्ण केवल महाभारत के पात्र नहीं, बल्कि उसके प्राण हैं। बिना उनकी ये कथा अधूरी होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।